सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का 2 क्वेश्चन आप लोग को अपने अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ये त्रिभुज चैप्टर का है 6.5। पहला प्रश्न करा है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया एबीसी। अब कौन सी समकोण है तो यहां हम सी लिखेंगे, यहां ए लिखिए या बी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां हमें सी लिखना होगा क्योंकि सवाल में डिक्लेयर करा है जिसका कोण सी समकोण है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, मतलब ये भुजा का स्क्वायर जो होगा वर्ग, ये AC स्क्वायर के वर्ग का 2 गुना होगा। चलिए सबसे पहले दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है तो हम यहां लिख सकते हैं BC बराबर AC। अभी आपके माइंड में आएगा ना BC बराबर AB क्यों नहीं, तो AB भाई इसका कर्ण है। क्योंकि सर कर्ण कैसे है, तो समकोण के, ये 90 डिग्री का कोण है, ये तो समझ रहे हैं ना, समकोण के सामने वाली जो साइड भुजा होता है उसे मैं कर्ण कहता हूं। और समकोण त्रिभुज के गुणधर्म से पता है कि इसके सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना उसे कर्ण कहते हैं। तो भाई उसमें तो सबसे पहले लोगो लग गया है सबसे बड़ी भुजा, तो वो दूसरे को तो बराबर होगा नहीं, दूसरे से तो थोड़ा भी ज्यादा बड़ा होगा ना, इसलिए हम BC बराबर AC लिखेंगे, ये इसके इक्वल होगा। अब चलिए हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। आप सबको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूं। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या इक्वेशन बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्यों, तो पाइथागोरस से बाबू आप इसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, यहां BC के बदला में हम AC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, असमद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा इक्वल होते हैं। तो इस BC स्क्वायर के बदले में हमने क्या किया, AC स्क्वायर लिख दिया। एगो AC स्क्वायर तो है ही, या AB स्क्वायर बराबर AC और AC कितना हो गया 2AC स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब आइए 2 नंबर सवाल, ये ना इस सवाल का अपोजिट है, ये 6.5 का सवाल नंबर 4 है और ये वाला 5 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसको कैसे बनाएंगे, ये क्या करा पहले सो जानिए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें दिया है AC बराबर BC। हमें सिद्ध करना है कोण C बराबर 90 डिग्री, तब ना ABC समकोण होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, कोण C बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिए कैसे सिद्ध करेंगे। एक बात और इसमें दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यहां हम ये जो दिया है ना इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। दिया क्या है, सबसे पहले AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, या आप इसे लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि सिंपल सी बात है 2AC स्क्वायर, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना प्लस में। अब चलिए
ए बी स्क्वायर बराबर इस AC के बदला में BC स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं क्योंकि AC बराबर BC है। अब चलिए, अब ये आ गया पाइथागोरस प्रमेय पर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो जब ये रूप आ गया ना, तो पाइथागोरस के विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री बन गया मेरा एक सवाल। चलिए ध्यान दीजिए, अभी मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं इसी का एक और प्रश्न। बने रहिए मेरे साथ, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन सब आज मैं बताने वाला हूं जो संभवतः आप लोग को आगामी एग्जाम में बहुत फायदा देगा। ध्यान दीजिए, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। प्रश्न दिया है, एक समबाहु, पता है ना आप लोग को क्या समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसके तीनों भुजा बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है तो उसका क्या निकालना है भाई? शीर्ष लंब। उसका शीर्ष लंब निकाले। ध्यान दे सब कोई, मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ABC नाम दे दिया। इसका प्रत्येक भुजा 2a है। ये साइड BC भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। ठीक है, हमें इसका शीर्ष लंब निकालना है। शीर्ष लंब किसे कहेंगे? शीर्ष कोण से आधार पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। ये सिंबल बता रहा है 90 डिग्री का एंगल बना है। यहां AD हमें निकालना है। ध्यान दीजिए, दिया है ABC एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? ABC कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a। अब देखिए, इसका BD, मैं BD भुजा पर चर्चा करता हूं। ये जो BD होगा ना, ये BD BC का आधा होगा। क्यों होगा आधा? समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। E और E बराबर होगा। इस दृष्टिकोण से BD जो होगा BC का आधा होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये BD जो होगा ना BC का आधा होगा। अब चलिए, BC तो मेरा 2a है ना, इसका आधा 2a/2 मतलब a हो गया। BD कितना? a हो गया। हमें निकालना क्या है? AD। अभी मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हो गया ABD। ये समकोण क्यों है? शीर्ष लंब जब डाले तो यहां 90 डिग्री का कोण बना, और एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। अब चलिए, समकोण त्रिभुज ABD में अभी देखिए ना, इसका कर्ण दिया है ना? कर्ण क्यों कर्ण है? ये पता है आप लोग को ना, मैंने कई बार बताया हूं कि जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाले साइड जो होंगे कर्ण कहलाएंगे। ठीक, सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा। देन ये AB हो गया कर्ण, BD हो गया आधार। हमें निकालना क्या है? लंब AD।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप सबको याद होगा, कहती है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कहां से, पाइथागोरस से। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब चलिए, या एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी को मैंने इधर लाया तो माइनस बी डी स्क्वायर, एडी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आप तो निकाल सकते हो ना, ध्यान दीजिए, एडी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर के बदले में क्या डालेंगे, ए बी तो मेरा 2a है ना, ए बी स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्लियर, माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी कितना है मेरा a, तो a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 3a स्क्वायर, ए डी बराबर रूट 3a स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी, तो शीर्षलंब कितना हो गया, शीर्षलंब हो गया रूट 3a। चलिए ध्यान दीजिए,